राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का मौसम आ गया है। अक्टूबर की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने लगे। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी मौजूद है। हम देख रहे हैं कि अक्टूबर महीना की शुरुआत होते ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पुअर कैटेगरी में, और कुछ इलाकों में हम देख रहे हैं वेरी पुअर कैटेगरी में है। आज भी जो है वो 200-250 के आसपास है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या वजह है? पहले प्रमुख कारण के बारे में बात करते हैं। देखिए, मौसम के जो प्रमुख कारण देखेंगे उसके हिसाब से हमारे पास जो हवा की डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्टर्ली चल रही थी अभी तक, और जिसके चलते जो आपके पास पराली वगैरह जल रही थी उससे पॉल्यूटेंट हमारे पास दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रहे थे। एक तो रीजन वो था, और दूसरा अभी हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स की संख्या इंक्रीज़ कर रही है, तो इसके चलते हमारे पास जो पॉल्यूशन इंक्रीज़ कर रहा है। और चूँकि अभी लास्ट 2 दिनों से देखेंगे कि जो हवा की स्पीड है वो काफ़ी कम हुई है, तो इसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट यहाँ पर हैं वो आगे की तरफ डिस्पर्स नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ आज से देखेंगे, आज से हमारा पूर्वी हवाओं का प्रभाव स्टार्ट हो गया है, और इसकी चलते हमारे पास जो थोड़ा बहुत डिस्पर्सन हो रहा था वो भी बंद हो चुका है। इस वजह से हमारे पास दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में एयर क्वालिटी डिटोरिएट हुआ है। और चूँकि आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारे पास जो हवा की दिशा है वो ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली रहेगी, और इसके चलते जो है पॉल्यूटेंट हमारे पास जो बर्निंग से हैं जो पंजाब हरियाणा में उससे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जो लोकल पॉल्यूटेंट है उसका प्रभाव बना रहेगा। कुछ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के ऊपर है, जैसे आनंद विहार इलाके की बात कर ले, वहाँ 300 के ऊपर है। आपने बताया कि पराली भी एक मुख्य कारण है, और दूसरी तरफ विंड जो स्पीड है वो काफ़ी कम है। आगे जैसा आप बता रहे हैं कि मतलब जो फ्यूचर सिचुएशन है उसके बारे में बताइए कि आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी, क्या और भी ज़्यादा पॉल्यूशन देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा? देखिए, जो फिलहाल अगर मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो हवा की दिशा है चेंज हो चुकी है। अभी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी, मतलब दिल्ली एनसीआर में आपके पास लखनऊ की तरफ से हवाएं चल के आ रही हैं, तो इससे जो बर्निंग के केसेस हैं उसका प्रभाव हमारे पास थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो लोकल पॉल्यूटेंट है उसका प्रभाव हमारे पास दिल्ली एनसीआर में बना रहेगा। और चूँकि आगे जो टाइम आता है हमारे पास, कह सकते हैं 20 अक्टूबर के बाद, उस समय विंड स्पीड काफ़ी कम होती है और टेम्परेचर में भी थोड़ी सी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी उसके बाद, तो निश्चित तौर पे उसके चलते हमारे पास थोड़ी सी एयर क्वालिटी और डिटीरियरेट हो सकती है। बात करें अगर पिछले साल की, तो पिछले साल हमने देखा बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गई थी, और लॉकडाउन में हमने देखा देश की राजधानी दिल्ली की हवा काफ़ी साफ हो गई थी। ऐसी तस्वीर हमें देखने को नहीं मिली थी। और अभी जैसे जैसे हम देख रहे हैं सड़कों पे गाड़ियां हैं, पराली है, विंड स्पीड कम है, अब आगे ठंड भी आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर नवंबर की बात करें, उस वक्त जो टेम्परेचर हो कम होते जाएगा, और आप जैसा बता रहे हैं कि थोड़ी बेहतर स्थिति बन सकती है। क्या किन बातों का ज़्यादा ध्यान देना है अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो? जिस हिसाब से हर साल बात की जाती है कि इन सारे एजेंसियां काम करने लगती हैं, लेकिन कुछ सुधार देखने को नहीं मिलता है। देखिए, इसके 2 चीज़ें, एक तो जो हमारा मेट्रोलॉजिकल फैक्टर होता है, तो उसमें हमारे पास जो 3 फैक्टर हैं इम्पॉर्टेंट है। एक तो सन की लाइट, अगर सन हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो उस समय हमारे पास जो पॉल्यूटेंट है वो वर्टिकल मोशन होने की वजह से थोड़ा हमारे पास कम हो जाता है लेवल। दूसरा, अगर हमारे पास अच्छी बारिश हो जाए, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश नहीं, अगर हल्की बारिश होगी तो उस समय पॉल्यूटेंट बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छी बारिश हो जाए, जिसकी संभावना अभी फिलहाल अक्टूबर में ऐसी कुछ दिख नहीं रही कि बहुत अच्छी बारिश हो जाए, तो उसके चलते पॉल्यूटेंट सेटल डाउन होते हैं, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आ जाए, तेज़ बहुत हवा चले, उसके चलते आपके पास डिस्पर्स हो सकता है। तो ये 3 फैक्टर के चलते हमारे पास एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन फिलहाल देखेंगे कि जो टेम्परेचर कम होगा और विंड स्पीड भी हमारे पास आगे आने वाले दिनों में कम होगी, और रेनफॉल की ऐसी कोई खास अच्छी संभावना हमारे पास है नहीं। तो निश्चित तौर पे मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कंडीशन बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं बहुत बढ़िया नहीं है कि एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट उसके चलते हो। लेकिन जो आपके पास फैक्टर्स होते हैं कि जैसे कि जो पराली जलने से होता है, या लोकल व्हीकल्स के एमिशन से होता है, या फिर जो आपके पास इंडस्ट्रीज से आपके पास जो पॉल्यूटेंट होता है, अगर उसको हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन रोहित के साथ भावना किशोर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।